हे गाइस, वेलकम बैक टू MF। आज की इस वीडियो के अंदर हम फिर से बात करने वाले हैं हॉलीवुड की टॉप 10 साई-फाई एक्शन एडवेंचर मूवीज की, जो कि यूट्यूब पर फ्रीली और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। ये सारी मूवीज यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड की जाती हैं, तो ये कभी भी डिलीट हो सकती हैं, इसीलिए डिलीट होने से पहले देख लेना या फिर डाउनलोड करके रख लेना। और अगर आपको इस लिस्ट की किसी भी मूवी को देखना है तो लिंक हमेशा की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप किसी भी अच्छी मूवी को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, स्काईस्क्रैपर 2018 में रिलीज हुई एक हॉलीवुड एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे रॉसन मार्शल थर्बर ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें ड्वेन द रॉक जॉनसन ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म की कहानी एक विशाल स्काईस्क्रैपर द पर्ल के चारों तरफ घूमती है, जो कि सबसे ऊंची इमारत है और चेन्नई में स्थित है। ड्वेन जॉनसन एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट विल सॉयर का किरदार निभाते हैं, जो द पर्ल की सिक्योरिटी को संभालता है। एक अचानक आग लगने से इमारत में भड़क उठती है और विल की परिवार, जिसमें उनकी पत्नी और बच्चे शामिल हैं, इमारत के ऊपर के फ्लोर्स में फंस जाती है। विल को अपने परिवार को बचाने के लिए इमारत में जाना पड़ता है, जहां उसको नए चैलेंजेस और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस, थ्रिलिंग स्टंट्स और विल की मदद के लिए उसके टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल दिखाया गया है, जब वो इमारत के अंदर फंसे हुए अपने परिवार को बचाने की कोशिश करते हैं। स्काईस्क्रैपर एक अद्भुत एक्शन और सस्पेंस से भरा हुआ फिल्म है, जिसमें इमारत के अंदर फंस गए लोगों की बचाव की कोशिश को लेकर एक ग्रिपिंग स्टोरी लाइन है। नंबर 9, द मैग एक 2018 में रिलीज हुई हॉलीवुड साई-फाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे जॉन तुर्टोलेटॉब ने निर्देशित किया है। इस फिल्म में जेसन स्टेथम, ली बिंग, रेन विल्सन, रूबी रोज और विंस्टन चाउ जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म की कहानी एक मैसिव प्रीहिस्टोरिक शार्क मेगालोडॉन के टूटने के बारे में है, जो कि सोचा जाता था कि एक्सटिंक्ट हो चुका है। एक समुद्री रिसर्च स्टेशन माना 1 में, जिसे रेन विल्सन का कैरेक्टर जोनस टेलर जेसन स्टेथम ज्वाइन करता है, मेगालोडॉन के बारे में कुछ अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज होती हैं। जोनस को एक मिशन पर भेजा जाता है, जिसमें उन्हें मेगालोडॉन से सामना करना पड़ता है, जब वो एक समुद्री खुदाई का काम करते हुए एक डीप सी डाइवर की मदद करते हैं जो फंस गया है। जब मेगालोडॉन दोबारा जिंदा होता है तो जोनास को उससे रोकने और लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा को मिटने की कोशिश करनी पड़ती है। फिल्म में अद्भुत विजुअल इफेक्ट्स और सस्पेंसफुल मोमेंट्स होते हैं, जहां मेगालोडॉन के खतरनाक होने की धमकी को लेकर थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं। ओवरऑल, द मैग एक एडवेंचर पैक्ड फिल्म है, जो प्रीहिस्टोरिक शार्क के आने से समुद्र के अंदर हुए खतरे को दिखाता है। नंबर 8, द इक्वलाइजर 2 एक 2018 में रिलीज हुई हॉलीवुड एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे एंटवान फुकवर ने निर्देशित किया है। इस फिल्म में डेंजेल वॉशिंगटन मुख्य भूमिका में है। डेंजेल वॉशिंगटन का किरदार रॉबर्ट मकॉल है, जो एक रिटायर्ड CIA ऑपरेटिव है और अपने यूनिक तरीकों से लोगों की मदद करता है जो किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन या इनजस्टिस का शिकार होते हैं। इस फिल्म में रॉबर्ट एक उबर लाइक टैक्सी ड्राइवर की तरह काम करता है और अपने क्लाइंट्स को इंसाफ दिलाने में उनकी मदद करता है। फिल्म की कहानी रॉबर्ट मकॉल के कैरेक्टर के आसपास घूमती है, जब उनके दोस्त और उनके नजदीकी लोग खतरे में पड़ते हैं। जब एक मजहबी फिगर, जिससे रॉबर्ट सम्मान करता है, किसी हद तक जाता है और उसकी मौत होती है, तब रॉबर्ट उसके मौत को इन्वेस्टिगेट करता है। उसके इन्वेस्टिगेशन में वो खतरे, कॉन्स्पिरेसी और अपने दोस्तों को बचाने के लिए कठिन फैसले लेने के बीच अटक जाता है। द इक्वलाइजर 2 इंटेंस एक्शन, सस्पेंस और डेंजेल वॉशिंगटन की पावर पैक्ड परफॉर्मेंस के साथ आपको एक ग्रिपिंग स्टोरी लाइन पेश करता है, जिसमें उनकी कोशिश होती है सच्चे को सामने लाने और अपने दोस्त को बचाने की। नंबर 7, बम्बलबी एक 2018 में रिलीज हुई हॉलीवुड साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जो ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म सीरीज का एक हिस्सा है। इस फिल्म को ट्रेविस नाइट ने निर्देशित किया है। फिल्म की कहानी 1980 के बैकग्राउंड में सेट है। एक ऑटोबॉट बम्बलबी, जिसे एक VW बीटल में ट्रांसफॉर्म किया गया है, साइबरट्रॉन से भागकर अर्थ पर आता है। वहां वो एक जंकयार्ड में छुपा हुआ मिलता है और उससे एक टीनेजर चार्ली वॉटसन ढूंढती है, जो कार रिपेयर करने की पैशन रखती है। चार्ली जब बम्बलबी को रिपेयर करती है तो वो जल्दी ही समझती है कि ये कार कुछ खास है। जब उसकी रिपेयरिंग प्रोसेस चलती है तो उससे पता चलता है कि ये कार असल में एक ऑटोबॉट है। धीरे धीरे चार्ली और बम्बलबी के बीच एक गहरी दोस्ती का रिश्ता बनने लगता है। पैरेलली दूसरे ऑटोबॉट और डिसेप्टिकॉन्स भी अर्थ पर आते हैं और उनका मिशन बम्बलबी को ढूंढना होता है। इसके बीच चार्ली और बम्बलबी को उनकी दोस्ती को बचाने के लिए उनके सामने कठिनाइयां आती हैं और वो मिलकर अपने दुश्मनों से लड़ते हैं।
बम्बलबी एक नॉस्टैल्जिक वाइब के साथ आने वाली है जो 80 के एसेंस को कैप्चर करता है और एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस के साथ एक इमोशनल और हार्टवार्मिंग स्टोरी का भी हिस्सा है। नंबर 6, टूम रेडर एक 2018 में रिलीज हुई हॉलीवुड एडवेंचर एक्शन फिल्म है जो लारा क्रॉफ्ट कैरेक्टर पर आधारित है। इस फिल्म को रोर उठाउग ने निर्देशित किया है। फिल्म की कहानी एक यंग एंड डिटर्मिन्ड वुमन लारा क्रॉफ्ट के चरित्र पर टिका है। लारा अपने मिसिंग फादर रिचर्ड क्रॉफ्ट के खोज में निकलती है जो एक एडवेंचरस आर्कियोलॉजिस्ट था और एक मिथिकल आइलैंड यामटी के बारे में रिसर्च कर रहा था। जब लारा अपने फादर के पीछे जाती है तो उसको पता चलता है कि उनकी फादर की डिसअपीयरेंस का राज यामटी के एंशिएंट सीक्रेट से जुड़ा हुआ है। लारा अपने फादर को ढूंढने के लिए उनकी जर्नी स्टार्ट करती है और उससे खुद को यामटी के हिडन डेंजर्स और चैलेंजेस से गुजारना पड़ता है। लारा क्रॉफ्ट की डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस उससे इस एडवेंचरस जर्नी में मदद करते हैं जब वो अपने लिमिट्स को पार करती है और एंशिएंट सीक्रेट्स को अनफोल्ड करती है। फिल्म में एक्शन सीक्वेंसेस, पजल्स और लारा की क्वेस्ट उसके फादर को ढूंढने की इमोशनल जर्नी को दिखाते हैं। टूम रेडर एक थ्रिलिंग एडवेंचर फिल्म है जिसमें लारा क्रॉफ्ट की जर्नी उसकी ब्रेवरी और डिटर्मिनेशन के थ्रू ऑडियंस को एंगेज और एंटरटेन करती है। नंबर 5, मेज रनर द डेथ क्योर 2018 में रिलीज हुई हॉलीवुड साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो मेज रनर सीरीज की तीसरी और अंतिम फिल्म है। इस फिल्म को वेस बॉल ने निर्देशित किया है। फिल्म की कहानी थॉमस और उनके साथियों के ग्रुप के अराउंड घूमती है जो एक डेडली मजे से निकलने के बाद अब विकेड से लड़ रहे हैं। विकेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिस्टीरियस वायरस फ्लेयर को रोकने की कोशिश कर रही है और इस वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को ढूंढ रही है। थॉमस अपने फ्रेंड्स के साथ एक मिशन पर निकलता है अपने दोस्त मिन्हो को बचाने के लिए जो विकेड के हाथ में गिर गया है। इस जर्नी में उनको अपने एनिमीज से बचने और उनके प्लान्स को रोकने के लिए कई चैलेंजेस और खतरे का सामना करना पड़ता है। फिल्म में एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस, सस्पेंसफुल मोमेंट्स और डिस्टोपियन वर्ल्ड के डायनामिक्स को दिखाया गया है। थॉमस और उनके फ्रेंड्स की स्ट्रगल, उनके पास्ट सीक्रेट्स के रेवलेशंस और उनकी यूनिटी को मेंटेन करने की कोशिश फिल्म की को स्टोरी लाइन है। मेज रनर द डेथ क्योर एक थ्रिलिंग कंक्लूजन है इस सीरीज की जिसमें कैरेक्टर्स अपने लिमिट्स को पार करते हैं, खतरे से लड़ते हैं और अपने दोस्त को बचाने के लिए जान लगा देते हैं। नंबर 4, रैम्पेज एक 2018 में रिलीज हुई हॉलीवुड एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो एक वीडियो गेम फ्रेंचाइज पर बेस्ड है। इस फिल्म को ब्रैड पेटन ने निर्देशित किया है। कहानी एक प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस ओकोए के आईआरडी गिर्द घूमती है जो गरिल्ला जॉर्ज के साथ एक डीप बॉन्ड रखता है। जब एक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट गलत तरीके से फेल हो जाता है तो जॉर्ज और दूसरे जानवर इंक्लूडिंग अ वुल्फ एंड अ क्रोकोडाइल इससे अफेक्ट होते हैं और वो बेहीमॉथ साइज्ड क्रीचर्स में बदल जाते हैं। डेविस जॉर्ज को बचाने के लिए और अनमॉन्स्टर साइज्ड क्रीचर्स को रोकने के लिए एक जेनेटिक इंजीनियर डॉक्टर केट कॉलवेल के साथ मिलकर एक्शन में उतारता है। उनकी मिशन होती है ये डेंजरस क्रीचर्स रोकना जो सिटीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फिल्म में हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस, डिस्ट्रक्टिव केओस और ड्वेन जॉनसन के डायनामिक कैरेक्टर पोर्ट्रेयल ने ऑडियंस को एंगेज किया। इस फिल्म में खतरनाक क्रीचर्स के डिस्ट्रक्शन और उनकी रोकथाम के लिए हीरोज की स्ट्रगल दिखाई गई है। रैम्पेज एक एंटरटेनिंग फिल्म है जो वीडियो गेम की प्रेमिस पर बनी है जिसमें एक्शन, एडवेंचर और ड्वेन जॉनसन की पावरफुल परफॉर्मेंस ने ऑडियंस को एंटरटेन किया। नंबर 3, वेनम एक 2018 में रिलीज हुई हॉलीवुड सुपरहीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर वेनम पर आधारित है। इस फिल्म को रूबन फ्लाइशर ने निर्देशित किया है। कहानी एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एडी ब्रोक के चरित्र पर टिका है जो एक एलियन सिम्बायोट वेनम से जुड़ जाता है। वेनम एक पावरफुल सिम्बियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो एडी के अंदर रहकर उससे सुपरहीरो बनाता है। जब एडी एक करप्ट कॉर्पोरेशन लाइफ फाउंडेशन के सीक्रेट्स के पीछे जाता है तो उसका एनकाउंटर एक सिम्बायोट के साथ होता है जो उसके अंदर समा जाता है और यूज वेनम बनाता है। इसके बाद एडी के अंदर और वेनम के अंदर की भी स्ट्रगल शुरू होती है जब वो एक पावरफुल विलन कार्ल्टन ड्रेक और उसके एक्सपेरिमेंट से लड़ते हैं। फिल्म में वेनम के यूनिक पावर्स, एडी की जर्नी अपने न्यू एबिलिटीज को कंट्रोल करने की और उनकी पार्टनरशिप की डायनामिक दिखाई गई है। एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस, ह्यूमर और वेनम के कैरेक्टर के थ्रू अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ने ऑडियंस को एंगेज किया। वेनम एक एंटरटेनिंग सुपरहीरो फिल्म है जिसमें एक एंटी हीरो की जर्नी और उसकी स्ट्रगल अपने पावर्स को कंट्रोल करने की दिखाई गई है जो ऑडियंस को एंटरटेन और एक्साइट करती है। नंबर 2, रेडी प्लेयर वन एक 2018 में रिलीज हुई हॉलीवुड साइफाई एडवेंचर फिल्म है जो अर्नेस्ट क्लाइन की नोवेल रेडी प्लेयर वन पर बेस्ड है। इस फिल्म को स्टीवन स्पीलबर्ग ने निर्देशित किया है। फिल्म की कहानी 2045 में सेट है जहां दुनिया एक वर्चुअल रियलिटी यूनिवर्स ओएसिस में खो जाती है।
ओएसिस एक इमर्सिव वर्चुअल वर्ल्ड है जहां लोग एस्केप करते हैं अपनी हार्श रियलिटी से और किसी भी तरह के एडवेंचर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। जब ओएसिस के फाउंडर जेम्स हैलिडे मर जाते हैं तो उन्होंने एक ट्रेजर हंट छोड़ा है जो ओएसिस के अंदर छुपा है। इस ट्रेजर हंट को ढूंढने के लिए लोग पूरे वर्ल्ड में कोशिश करते हैं, जिसमें एक यंग गेमर वेड वॉट्स भी शामिल है। वेड और दूसरे गेमर्स को एक सीरीज ऑफ चैलेंजेस और पजल्स सॉल्व करने पड़ते हैं, जिसके थ्रू वो ईस्टर एग को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हैलिडे ने छुपा है। इस प्रोसेस में वो बिना पड़े कॉन्सिक्वेंसेस और इविल कॉर्पोरेशन आईओआई से लड़ते हैं जो ओएसिस को कंट्रोल करना चाहती है। फिल्म में वर्चुअल रियलिटी का विविड और विजुअली स्टनिंग वर्ल्ड दिखाया गया है जहां रेफरेंसेस, पॉप कल्चर एलिमेंट्स और आइकॉनिक कैरेक्टर्स की अबंडेंस होती है। रेडी प्लेयर वन एक एक्साइटिंग एडवेंचर है जो थ्रिलिंग स्टोरी लाइन के साथ ऑडियंसेस को एंटरटेन करती है। नंबर 1 पैसिफिक रिम अपराइजिंग एक 2018 में रिलीज हुई हॉलीवुड साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो पैसिफिक रिम फ्रेंचाइजी का सीक्वल है। इस फिल्म को स्टीवन एस द नाइट ने निर्देशित किया है। फिल्म की कहानी कुछ साल बाद शुरू होती है जहां पहले की फिल्म की इवेंट्स के बाद जारी है। कई येगर पायलट्स और लॉग ऐप भी खतरे से लड़ रहे हैं जब भी कोई कैजू मॉन्स्ट्रस क्रीचर्स आ जाते हैं और उनसे लड़ने के लिए येगर जायंट रोबोट्स की जरूरत होती है। फिल्म के प्रोटैगनिस्ट जेक पेंटेकोस्ट एक फॉर्मर येगर पायलट है और अपने फादर की फुटस्टेप्स फॉलो करने की कोशिश करता है। जब एक न्यू कैजू थ्रेट इमर्ज होता है तो जेक एक यंग येगर पायलट अमरा नामानी के साथ मिलकर येगर प्रोग्राम को रिवाइव करने की कोशिश करता है। इस फिल्म में येगर रोबोट्स की मैसिव बैटल्स और कैजू मॉन्स्टर्स के साथ एपिक कॉन्फ्रंटेशंस दिखाए गए हैं। जैक और अमरा को अपने डिफरेंसेस को ओवरकम करके एक टीम बनाने की जरूरत होती है ताकि वो एक बिगर थ्रेट से लड़ सके जो अर्थ को खतरे में डाल सकता है। पैसिफिक रिम अपराइजिंग एक एक्शन पैक्ड फिल्म है जिसमें जायंट रोबोट्स और मॉन्स्ट्रस क्रीचर्स के बैटल्स, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और कैरेक्टर्स की स्ट्रगल थ्रिलिंग वे में दिखाए गए हैं। तो बस यही थी हमारी टॉप 10 साइफाई एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फैंटेसी मूवीज जो कि YouTube पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।